नमस्कार, मैं राजीव प्रताप। कल हमने आपको एक घटना दिखाई थी जो जिला उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी के ग्राम बोंगा से संबंधित थी। एक 32 वर्षीय महिला जिनका नाम कुलवंती है, उनके पति का नाम मोहन लाल है। इन दोनों का कहना है कि इनके साथ इन्हीं गांव के दो सवर्णों ने, जिनका नाम सत्येंद्र रावत और अजय रावत पिता पुत्र हैं, इन्होंने इनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, फ़ोन पर अश्लील शब्दावली का प्रयोग करा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा। लेकिन अब इस मामले में एक नया एंगल आ गया है। जो अजय रावत हैं, ये लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, मैं इनका जो लगातार सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि मैं अजय रावत निवासी ग्राम सभा बोंगा आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि मुझ पर जो ये SC/ST एक्ट के तहत जो मुझ पर ये SC/ST एक्ट की जो धारा लगाई गई है, यह बिल्कुल गलत है। इसका दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि मोहन दास की मुझसे पारिवारिक दुश्मनी होने के कारण मुझे SC/ST एक्ट में फंसाया जा रहा है और इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो ये मोहन लाल है, ये पहले से इस पर धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज है क्योंकि इसने इनकी बहन के साथ कभी छेड़खानी की थी। तो ये कहना है अजय रावत का, जो कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश लोगों को दे रहे हैं। लेकिन बात ये है कि यदि पारिवारिक दुश्मनी भी है, किसी एंगल से कुछ भी है, तो जो रिकॉर्डिंग है, सवाल उठा रहे हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग झूठी रिकॉर्डिंग है। ये इनकी रिकॉर्डिंग नहीं है, ये इनकी आवाज़ नहीं है और ये उस महिला की भी आवाज़ नहीं है, या उस महिला की आवाज़ है तो इसमें अजय रावत जो है वो बोलने वाले नहीं है। कुल मिला के इस रिकॉर्डिंग को चैलेंज किया जा रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग हमारे पास भीम आर्मी की तरफ से आई थी। तो मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए भीम आर्मी के प्रदेश सचिव इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। पहले तो आपका स्वागत है। इस संदर्भ में आपके संज्ञान में ये मामला है और आप लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं और आप ही लोगों ने ये शिकायत दर्ज करी थी भीम आर्मी की तरफ से। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या हो रहा है इसमें, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि लेट लतीफ़ी हो रही है और पुलिस प्रशासन इसमें लेट लतीफ़ी कर रहा है और तुरंत गिरफ्तारी नहीं कर रहा है इसमें? पहले तो आपके सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। ये घटना है उत्तरकाशी की, उत्तरकाशी में बोंगा नामक स्थान की। वहाँ पर श्रीमती कुलवंती देवी जी को एक सवर्ण व्यक्ति के द्वारा गाली गलौज फ़ोन पे किया गया, जो कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ 17 तारीख को। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद हमने 22 तारीख को इसमें FIR दर्ज करवाई भीम आर्मी के साथ मिलके। तो भीम आर्मी ने जब ये FIR दर्ज कराई, उसके बाद से अभी तक, उसके बाद उनको बहुत सारी थ्रेटनिंग आनी शुरू हो गई, धमकियाँ आनी शुरू हो गई, जान से मारने की धमकियाँ आनी शुरू हो गई। परंतु अभी तक पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है संबंधित व्यक्ति को। अच्छा, एक बात इसमें ये सुनने में आ रही है कि जो ये अजय रावत है, इसमें जो कह रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग जो है झूठी है, ये उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है और ये रिकॉर्डिंग इनको बदनाम करने के लिए भीम आर्मी के द्वारा बनाई गई और इसको सर्कुलेट किया गया विभिन्न मीडिया चैनल के माध्यम से और हम तक भी पहुंचाया गया। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे जब इस चीज़ को चैलेंज किया जा रहा है, इस रिकॉर्डिंग को चैलेंज किया जा रहा है? सर, आप देखिए कि पुलिस प्रशासन द्वारा इस ही रिकॉर्डिंग के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। IPC की धारा 323, 504 और ST/ST एक्ट 3(1)(2) में। ये रिकॉर्डिंग फर्जी है या फर्जी नहीं है, ये माननीय न्यायालय का डिसीजन होना चाहिए, वहाँ पर प्रूफ करना है। अगर ये रिकॉर्डिंग अगर गलत है तो माननीय न्यायालय द्वारा ये डायरेक्शन दिया जाए कि इस मामले पर फॉरेंसिक जांच। मैं आपको रोकना चाहूँगा सॉरी। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा जो उद्देश्य है कि हम खबर आप तक पहुंचाएं, लेकिन महिला कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, यहाँ महिलाओं के उत्पीड़न का मामला है। महिला सशक्तिकरण पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। महिला कोई भी किसी धर्म जाति विशेष की क्यों ना हो, लेकिन महिलाओं के साथ बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और जिस समाज में महिलाओं की कदर नहीं, उस समाज को इतिहास कभी गति नहीं देता है। तो आप ही से मेरा एक प्रश्न है कि आप लगातार भीम आर्मी के लिए काम करते हैं, तो आपने कितने केसेस ऐसे देखे हैं उत्तराखंड के अंदर जो दलितों पे या SC/ST OBC पे जो शोषण के जो केसेस आते हैं, कितने केसेस अमूमन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और क्या उनका निवारण किस तरीके से होता है? इस पे मैं बोलना चाहूँगा कि पूरे उत्तराखंड में महीने 2 महीने में लगभग 8 से 10 केसेस हमको देखने को मिलते ही है अमूमन।
और ये पूरे के पूरे मामलों पर हमको देखने को मिला है कि पुलिस प्रशासन द्वारा ज़्यादातर मामलों में ढील बरती जाती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि चंपावत में रमेश राम की हत्या हो गई थी और हत्या के बावजूद जिस पे मतलब हत्या के जुर्म में और ST/SC एक्ट में मुकदमा दर्ज है, परंतु अभी तक उसमें किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है। अच्छा, मेरे संज्ञान में ये बात भी आई है कि जो ये महिला है कुलवंती और इसका जो पति है, ये अब उस गांव में नहीं रह रहे हैं, ये किसी रिश्तेदार के यहाँ जाके रह रहे हैं कि जो डर है वहाँ के लोगों से, या हो सकता है किसी चीज़ का भी डर हो। तो यद्यपि पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली या नहीं दी गई, तो भीम आर्मी ने क्या इनके लिए कोई सिक्योरिटी की, क्यों इनको अपना गांव छोड़ना पड़ा? अगर भीम आर्मी इनके लिए इतना कर रही थी तो इनको प्रोटेक्शन देती। प्रोटेक्शन के नाम पे ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ क्यों चले गए? देखिए सर, हम अपने आधार पे तो हम लोग जितना कर सकते हैं हम लोग लगे हुए हैं। और रही बात तो जिस तरीके से थ्रेडिंग आई है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कुलवंती जी, जो श्रीमती कुलवंती जी हैं और उनके पति, वो बहुत डरे हुए हैं। जबकि पुलिस प्रशासन ने इस मामले पे प्रोटेक्शन देने का काम करना चाहिए था, वो काम एक सामाजिक संगठन भीम आर्मी कर रहा है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि पुलिस की भूमिका इसमें कितनी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो इस पूरे के पूरे मामले में अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं की गई या कोई इसमें कार्रवाई नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम लोग ये इस चीज़ का वेट कर रहे हैं उच्च न्यायालय के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल आने के बाद ही इस पर कार्रवाई हो। ऐसा कुछ इसमें नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन इसीलिए ढील तो नहीं कर रही है, ये भी एक प्रश्न बन जाता है। मैं आपके ही माध्यम से ये बात भी जानना चाहता हूँ कि आप लगातार अगर भीम आर्मी सक्रिय है उत्तराखंड के अंदर, तो जो लोग दलितों, वंचितों, पिछड़ों, ST/SC, OBC या गरीबों की आवाज़ बनते हैं, ऐसे लोगों का, या वो पत्रकार समूह हो या पत्रकार मित्र हो या कोई भी हो जो मतलब वंचितों की आवाज़ बनते हैं, उनके साथ मैंने सुना है कि उल्टा उन्हीं को ही फंसा दिया जाता है, कोई एलिगेंस उन पर लगा दिए जाते हैं। और आप ये बात मुझसे आगे कह भी रहे थे, तो इस संदर्भ में क्या ऐसे कुछ मामले हैं आपके पास कि ऐसा होता है? देखिए सर, मैं इस घटना से रिलेटेड एक घटना और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि एक दलित युवक की हत्या कर दी गई थी पिथौरागढ़ में। रामी राम नामक दलित युवक हैं जिनकी हत्या कर दी गई। और इस मामले पे जब एक किशोर ह्यूमन नाम के एक पत्रकार द्वारा जब आवाज़ उठाई गई, तो उनको जेल में डाल दिया गया। परंतु इसी प्रकार का एक प्रकरण है जिसमें स्पष्ट तौर पे हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जिसमें गालियां देते, अभद्र टिप्पणियां करते हुए और जाति सूचक शब्द कहते हुए साफ तौर पर एक युवक पाए गए हैं जो कि श्रीमती कुलवंती जी को इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई। वो बार बार वहाँ पर थ्रेटनिंग भी दे रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं कि मतलब मारने की और तमाम। उसके बाद भी ना तो पुलिस प्रशासन उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है और ना ही संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि देखिए किस तरीके से अगर कोई दलित, ST/SC, OBC, वंचित, पिछड़े तबके के लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करे कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार, तो उल्टा उन्हीं पर ही मतलब कुछ न कुछ एलिगेंस लगा दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी निंदनीय भी है अगर ऐसा होता है वास्तव में, तो क्योंकि इसकी तो निंदा ही की जानी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो कुलवंती के साथ जो 32 वर्षीय महिला है, इस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा एक बार सुनिएगा, आप अपने विवेक से सोचिएगा। मैं दर्शकों को ये बात कह रहा हूँ, आपको कहीं लगता है कि ये रिकॉर्डिंग झूठी है? क्या कोई महिला जिसकी खुद की आवाज़ है वो अपनी रिकॉर्डिंग इस तरीके की बनाएगी, खुद को गाली सुनवाएगी दूसरे को फंसाने के लिए? एक मानवीयता से संबंधित, एक एथिकली आप इस चीज़ को सोचिए, नैतिकता के आधार पर सोचिए कि क्या ये रिकॉर्डिंग आपको झूठी प्रतीत होती है या ये रिकॉर्डिंग सच है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। और मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आज मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और किसी भी तरह की खबर के लिए दिल्ली उत्तराखंड लाइव आपके साथ हर पल तैयार है। वो किसी भी जाति, धर्म विशेष के साथ कहीं पर भी कुछ अगर इस तरह की नाइंसाफ़ी होती हुई दिखती है तो हम तत्परता के साथ आपके साथ हैं। मेरे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक प्रश्न अंतिम जाते जाते कि अब भीम आर्मी अगर इस पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से या वहाँ पर जो भी हो रहा है उनके साथ या अत्याचार हो रहा है आपके अनुसार, तो अब भीम आर्मी का क्या स्टैंड है आगे? भीम आर्मी का क्या स्टैंड होगा, किस तरीके से उसको न्याय दिलाएंगे अगर आपको लगता है कि इस महिला के साथ वास्तव में बहुत गलत हुआ है? इस प्रकरण को लेके भीम आर्मी अगर जल्दी ही अगर इस पूरे मामले पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद भीम आर्मी जिला स्तर पर या स्टेट स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर
जो है इस मामले को लेके जाएगी और हमारे पास शोषण के विरुद्ध हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं और हम संवैधानिक तौर पर प्रोटेक्शन करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम इसके बाद इस मामले को लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये लगातार ये ST SC OBC के लोगों के साथ जिस तरीके से ये घटनाएं घटती हुई आ रही हैं, चाहे वो चंपावत में रमेश राम की हत्या हो या पिथौरागढ़ में रामी राम की हत्या हो या किशोर ह्यूमन की गिरफ्तारी हो, उत्तरकाशी में जो पहले टिपरा वाला जो मामला हुआ था जिसमें शांता देवी की घर तोड़ दिया गया था एक दलित महिला का, या फिर ये मामला जो अभी संबंधित जगह से उठा हुआ है उत्तरकाशी का, इसी प्रकार की जो घटनाएं लगातार उत्तराखंड में बढ़ती हुई जा रही है। और इन घटनाओं के कारण आप देख रहे हैं कि मानवता को किस स्तर पर ला दिया गया है, जातिवाद किस परम जो सीमा पे पहुंच चुका है उत्तराखंड में। आपके दर्शक, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस जातिवाद को ख़त्म करना है तो आपको कहीं ना कहीं एकता के सूत्र में बंधना होगा। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि इससे मानवता का ही हनन हो रहा है, ना कि किसी का इससे भला हो रहा है। तो धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो ये थे प्रदेश सचिव जो कि भीम आर्मी के हैं, जो लगातार समाज सेवी एक संस्था है जो समाज सेवा करती है, दलितों पिछड़ों उनका आवाज़ बनती है, उनके लिए काम करती है। ज़रूरी था इनको बुलाना क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ही उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर, जो रिकॉर्डिंग के लिए आरोपी पक्ष कह रहा है कि ये रिकॉर्डिंग फेक है, मुझे बदनाम करने के लिए बनाई गई है। अब तरह तरह की बातें इसमें ऑब्वियस सी बात होंगी, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई की जड़ तक जांच इसमें जब बैठेगी, जांच होगी, तब जाके सच्चाई सामने आएगी। लेकिन हाल फिलहाल जो दूसरा पक्ष है, अजय रावत, लगातार सोशल मीडिया पर ये कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे फंसाया जा रहा है और ये रिकॉर्डिंग जो है, जो सर्कुलेट हुई है भीम आर्मी की तरफ से, ये झूठी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ कहीं भी इस तरह की कई घटनाएं हों और आपको लगे कि आपको किसी, जहाँ कहीं भी आपको लगे कि इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही हैं जो कि हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी नहीं है इस 21वीं सदी में, जहाँ कि इंसान चांद पर कदम रखने की तैयारी कर रहा है और वहीं आज हम जाति, रंग रूप, जाति धर्म में बंटे हुए हैं, तो ये देश की एकता अखंडता के लिए, हमारी धर्मनिरपेक्षता नीति के लिए कहीं ना कहीं बहुत घातक हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे पे सब्सक्राइब लिखा होगा। धन्यवाद।